Hello friends, we discussed about the Raoult's law in last lecture. In that lecture, we discussed about the Raoult's law, that is the volatile solvents, means solution in which both the components are volatile in nature. Okay friends, but today we discuss about the Raoult's law for the solute and the solvent, means in which solute is solid and solvent is liquid. Okay, solute is non-volatile, so we say Raoult's law for the non-volatile solute. Okay, so today our topic is Raoult's law for non-volatile solute. और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस टॉपिक को मैं यही होल्ड करते हुए थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। सो फ्रेंड्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिड्यूसेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए मैंने क्या बोला है, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट, ये क्या है, डिक्रीज होती है। किसकी वजह से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। सिंपली फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे एक व्हीकल लेता हूँ, व्हीकल में मेरे पास यहाँ पे वाटर है, वाटर के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे इवेपोरेट होंगे ड्यू टू टेम्परेचर। इवेपोरेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारे पास सॉल्वेंट है, लिक्विड है, ये वोलेटाइल इन नेचर है। ओके फ्रेंड्स, बट जब यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह पे हमारे पास यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल आ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इनके स्पेस को कवर कर देंगे। मीन्स जो सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट होना चाहिए तो वहां पे सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये जो सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो एस्केप नहीं कर पाएंगे, वोलेटाइल नहीं हो पाएंगे। ओके, ये तो नहीं है कि हर जगह पे सॉल्यूट होगा, बट काफी सारी जगह पे सॉल्यूट आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं ये एस्केप नहीं कर पाएंगे, मीन्स वोलेटाइल नहीं हो पाएंगे। जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस केस में काफी कम होता है। तभी हमने बोला है रिड्यूसेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट। ओके फ्रेंड्स, सो हियर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिड्यूसेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्यूट्स। ओके फ्रेंड्स, सो हियर अगर हम यहाँ पे रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम कह सकते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। यानी कि जब वही सॉल्वेंट अकेला होता है तब उसका जो वेपर प्रेशर होता है, ओके, उसके इक्वल नहीं होता यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? यहाँ पे कौन है साथ में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके फ्रेंड्स, सो इन सबसे हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन only on the result of solvent। यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। ओके फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट x1। PS क्या है,
प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नोट क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट, x1 क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑफ योर रॉल्स लॉ, ओके, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे, प्योर फॉर्म तो है ये, पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, क्लियर है ये तो, ठीक है। सो खैर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, पी एस बाई पी नोट इक्वल टू x1, ओके, क्लियर है। और अगर इसी को मैं, ये जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स की प्रेजेंस में लिखता हूँ, तो x1 इज इक्वल टू n1 बाई n1 प्लस n2, क्लियर है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो पी एस बाई पी नोट इक्वल टू n1 बाई n1 प्लस n2, क्लियर है, ओके। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अब इसको मैं आगे क्या करूंगा, subtracting both the sides from 1, यानी कि मैंने इन दोनों साइड को 1 में से माइनस कर दें। सो क्या होगा हमारे पास 1 माइनस पी एस बाई पी नोट, ओके, इक्वल टू 1 माइनस n1 बाई n1 प्लस n, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अगर इसको मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा आपके पास, पी नोट माइनस पी एस इक्वल टू n1 प्लस n2। अगर मैं इसको खोल के लिखता हूँ तो n1 प्लस n2 माइनस n1, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, कट हो जाएगा और ओनली n2 बाई n1 प्लस, ओके फ्रेंड्स। सो हमारे पास यहाँ से जो फाइनल टर्म आती है दैट इज द पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू n2 बाई n1 प्लस n2, ओके फ्रेंड्स। दिस इज द फाइनल इक्वेशन इज हियर, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पी नोट माइनस पी एस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पी नोट माइनस पी एस क्या है, पी नोट माइनस पी एस किसको रिप्रेजेंट करती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। और अगर मैं पूरे की बात करूं, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, and n2 by n1 plus n2, you know very well, mole fraction of solute or the number of moles of the solute present in the solution, okay friends। तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या निकल के आता है, इक्वेशन कहती है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सॉल्यूशन में है, जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, उसके विद रिस्पेक्ट ही हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। यानी कि प्योर स्टेट का और सॉल्यूशन का अगर हम वेपर प्रेशर देखते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन वी हैव टू टेक द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन वी से दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, और अनदर वे वी से दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव lowering of vapor pressure, totally dependent upon the mole fraction of the solute or the mole of the solute present in the solution, okay friends। so यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है जो आई है, दिस इज द क्वांटिटेटिव, दिस इज क्वांटिटेटिव टर्म, क्वांटिटेटिव टर्म,
ओके, दिस इज क्वांटिटेटिव टर्म। इसको हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट हेयर वी से इजीली दिस इक्वेशन इज दी सिंपली क्वांटिटेटिव टर्म ऑफ द इक्वेशन, ओके, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं सोल्यूट की, न कि इसकी क्वालिटी की कौन सा सोल्यूट है। और उसमें हम बात करते हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है सोल्यूट के, जो कि नॉन वोलेटाइल है। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? सो रिलेशन स्टेट्स एज relative lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile fluid is equal to the mole fraction of this solute in the solution. Okay, so it is a quantitative property. Okay, clear है? नोट कर लो इसको, ठीक है। इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं भाई आपके पास, अब इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जब डिटेल में करेंगे इसको RLVP को, जब हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज दी रॉल्स लॉ इज दी स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉल्स लॉ इज दी स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। देखिए, अगर मैं रॉल्स लॉ को कंपेयर करता हूँ हेनरी लॉ से, तो कोई ज़्यादा इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PA, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, ओके, इन दिस सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू किसका प्रोडक्ट है, P0A XA। किसने दिया था ये, राउल्स लॉ, ओके। बट अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ PA is equal to KH XA, that is according to हेनरी। क्लियर? अगर मैं दोनों के अंदर बात करता हूँ तो जो हमारे पास प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है दैट इज directly proportional to mole fraction of that component in the solution. Okay, clear है? मीन्स अगर हेनरी लॉ जो हमने किया था वहां की बात करें तो उसमें क्या बात हुई थी हमारी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट स्टेट। ओके, क्लियर है? और यहाँ पे अगर हम रॉल्स लॉ की बात करें जो हमने अभी स्टडी किया है, वहां पे क्या आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट A प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? सिर्फ फर्क कहाँ पे आता है, ये जो कांस्टेंट है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों लॉज में। यहाँ पे जो रॉल्स लॉ है उसने क्या लिया है, उसने यहाँ पे P0A मीन्स P0A यहाँ पे क्या है, प्योर स्टेट का प्रेशर है, और KH क्या है यहाँ पे, KH इज दी हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस कहाँ पे आता है, ओनली ऑन कांस्टेंट्स के अंदर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे सिमिलरिटीज की बात करूँ, सिमिलरिटीज बिटवीन दी रॉल्स एंड दी हेनरी लॉ, बोथ लॉज डिस्कस अबाउट दी volatile components, means applying on the volatile components. Vapor pressure of both the components are directly proportional to its mole fraction in that solutions. ठीक है, दोनों क्लियर एक ही बात करते हैं। और अगर डिसिमिलरिटी की बात करूं तो एक ही डिसिमिलरिटी है, दैट इज दी कॉन्स्टेंट्स। ओके, जो रॉल्स लॉ है उसमें क्या लिया है रॉल्स ने, यहाँ पे क्या लिया है रॉल्स ने, प्योर फॉर्म का जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर है वो इसने यहाँ पे कांस्टेंट दिया। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ हेनरी कांस्टेंट की, तो उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिकली मीन्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को यहाँ पे कांस्टेंट किया।
सिर्फ यही एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिसिमिलरिटी है, बाकी सब ये सेम होता है। इसी करके हम कहते हैं कई बार कि जो रॉयल्स लॉ है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। ओके फ्रेंड्स, खैर कई बार एक आध नंबर में पूछ लेते हैं, इसी करके मैंने इसको बता दिया थोड़ा सा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो कि रॉयल्स लॉ के दौरान हमने बात की थी। सो our next topic is ideal and non-ideal solutions. Ideal and non-ideal solution. फ्रेंड्स जैसे कि डेजिग्नेशन से क्लियर होता है यहाँ पे आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल मीन्स जो किसी रूल को, किसी आइडियल को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल जो फॉलो है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आइडियल की बात करें अगर हम, तो आइडियल सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलोज द रोल्स लॉ एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। दैट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज द आइडियल सॉल्यूशंस। ओके फ्रेंड्स, लिख लीजिए सॉल्यूशंस इन व्हिच ईच कंपोनेंट, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, सॉल्यूशन इन व्हिच ईच कंपोनेंट, solution in which each component follows या obeys या following एक ही बात है, obeys Gauss law at every conditions of temperature and concentration called as ideal solution. Ideal solution called as ideal solution. Clear है friends? That solutions are called as the ideal solution. Clear है? और ideal solution में एक चीज हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा बी मिक्सिंग दैट विल आल्सो इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे अगर हम दोनों प्रॉपर्टीज की बात करें आइडियल सॉल्यूशन के केस में, डेल्टा एच मिक्सिंग मीन्स चेंज इन एंथैल्पी और द हीट व्हेन सॉल्यूशन इज मेड। मीन्स जब हम फ्रेंड्स दोनों कंपोनेंट्स को ए और बी को मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तब कोई भी हीट चेंज यहाँ पे नहीं होता, ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही इवोल्व होगी, मीन्स नो एनी हीट चेंज टेक्स प्लेस है। ओके, सो डेल एच मिक्सिंग दैट इज इक्वल टू 0 इन आइडियल सॉल्यूशन केस, इन आइडियल सॉल्यूशन केस। आइडियल की बात कर रहे हैं यहाँ। ओके, उसी तरह से वॉल्यूम चेंज नॉट टेक्स प्लेस एट दैट टाइम, मीन्स जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं ए और बी कंपोनेंट से, मीन्स मिक्सिंग करते हैं बी कंपोनेंट की, तब वहाँ पे कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आता, ना ही वॉल्यूम कम होता ना ही ज़्यादा होता। ओके, सो चेंज इन वॉल्यूम एट मिक्सिंग दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, इसी आइडियल सॉल्यूशन को आकर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर बात करूँगा। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर बात करता हूँ, तो दैट विल आल्सो कांस्टेंट, दैट विल आल्सो कांस्टेंट। देखिए, मैं अगर आइडियल के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करूँ, दैट विल आल्सो कांस्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट है, ए एंड बी। ओके, ए की प्योर फॉर्म है, बी की प्योर फॉर्म है, दोनों को मिक्स करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए बी, दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा था जब सॉल्यूशन बनाते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल बी
मिक्सिंग बोथ आर इक्वल टू 0। ओके, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर बात करता हूँ यहाँ पे, सो फ्रेंड्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द प्योर स्टेट ऑफ द ए एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन बिटवीन आल्सो द प्योर फॉर्म ऑफ बी कंपोनेंट इज सेम टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूशन दैट इज द ए बी एंड ए बी। ओके फ्रेंड्स, मीन्स जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्योर फॉर्म में होगा कंपोनेंट्स के बीच में, वही सॉल्यूशन के अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम है। ओके, सो नो एनी चेंज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? सो दैट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज द आइडियल सॉल्यूशंस। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो काफी सारे एग्जांपल हैं हमारे पास इनके। ओके, देख सकते हो। फॉर एग्जांपल बेंजीन क्लोरीन, बेंजीन, टोल्यूइन, नेक्स्ट इज एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन। ओके, क्लियर है? एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज द इथाइल ब्रोमाइड विद इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड विद इथाइल क्लोराइड। बहुत है, काफी सारे एग्जांपल आपकी बुक्स में दिए हैं, आप वहां से कर सकते हो। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो डेफिनेशन तो सिंपल हम वही लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस which cannot be obeyed the Royle's law, that solutions are called as the non-ideal solutions. That solutions are called as the non-ideal solutions. Okay, अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन आइडियल, यानी कि जो Royle's law को ओबे नहीं करते। That solutions are called as the non-ideal solution. फ्रेंड, हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, हम इनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज दी पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज दी नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ग्राफिकली। अगर मैं ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, रोल्स लॉ को हमने कैसे किया था, x a equal to 1, x b equal to 0, and here x a equal to 0 but x b equal to 1 maximum, and here a naught a and here b naught b। क्लियर है? सो हमने क्या किया था यहाँ पे, this one। सो आइडियल का तो ग्राफ ये रहता है, ये मैंने डॉटेड दे दिया बट हम लिनियर दिखा सकते हैं। ओके, खैर ये मैंने डॉटेड दिखाया है, कोई बात नहीं। सो आइडियल में तो हम लिनियर बिल्कुल सीधा ग्राफ दिखाते हैं। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन आइडियल की, नॉन आइडियल में मैंने बोला दो तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन। अभी मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि क्या होता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन जैसे कि क्लियर है हमारे पास कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ेगा, पॉजिटिविटी शो करेगा, तो बढ़ने में हम ग्राफ को क्या दिखाएंगे, जो कर्व है वो अपवर्ड शो होगा, अपवर्ड्स। ओके, यानी कि यहाँ पे जो वेक्टर प्रेशर्स हैं वो ऊपर की साइड कर्व को बोल्ड कर देंगे, यानी कि जो कर्व है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में थोड़े से कर्व हो जाए। ओके, लीनियर नहीं आएगा। दीज आर दी पॉजिटिव डेविएशंस, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास एक कंपोनेंट है वो बी की वजह से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा इस वेक्टर प्रेसिंग के अंदर, और उसी तरह से जो बी कंपोनेंट है वो ए की वजह से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और जब ए और बी दोनों कंपोनेंट
पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास क्या देगा, पार्शियल प्रेशर को पॉजिटिव डेविएशन देगा। ओके, उसी तरह से अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करता हूँ तो नेगेटिव डेविएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड, these curves are downward। ओके, यानी कि ए कंपोनेंट बी की वजह से नेगेटिव डेविएशन देगा और बी कंपोनेंट ए की वजह से नेगेटिव डेविएशन देगा। जब ए और बी दोनों कंपोनेंट नेगेटिव डेविएशन देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वहाँ पे भी नेगेटिव डेविएशन शो होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? सो ग्राफिकली तो ये है हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग की और यहाँ पे डेल्टा बी मिक्सिंग, तो दोनों के अंदर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साथ में मैं डिफरेंस भी क्रिएट कर रहा हूँ दोनों के बीच में, ताकि आप लोग इजीली से कंपेयर भी कर सको। और कई बार हमारे पास ये आ भी जाता है डिफरेंस बिटवीन दी पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव डेविएशंस। ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग की, ओके, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव बढ़ेगा, यहाँ पे इसी तरह से डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव यानी कि बढ़ेगा वॉल्यूम, यहाँ पे घटेगा। क्लियर है? अब बात करता हूँ मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिंपली यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में बताऊँ तो हमारे पास जैसे ए एंड बी दो कंपोनेंट है, उसको हमने सॉल्यूशन बना दिया ए बी एंड ए बी। ओके, सो अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूँ तो जो फोर्स ए के बीच में और बी के बीच में है, प्योर फॉर्म में है कंपोनेंट्स के बीच में, और जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगा वो इस प्योर फॉर्म से ज़्यादा होगा, तभी तो मैंने लिखा पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यहाँ पे वीक होंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? ओके, हाँ जी, उसके बाद चलते हैं। क्लियर है? तो मैं अब एक एक के बारे में डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ डेल्टा एच मिक्सिंग एज वेल एज डेल्टा वी मिक्सिंग बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले तो यही आएगा ना, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग दैट आर आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहाँ पे क्या होता है, वेपर प्रेशर इज हाई बट बॉइलिंग पॉइंट इज लो। ओके, मैंने वेपर प्रेशर इज हाई बट बॉइलिंग पॉइंट इज लो। अगर मैं बात करता हूँ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, जो पॉजिटिव डेविएशन आएगा उसमें ग्राफ हमारे पास क्या था, ये ना अपवर्ड। ओके, सो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तभी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ है, और वो क्यों हुआ, विद द एडिशन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी कि ए के अंदर बी को ऐड करते हैं, बी के अंदर ए को ऐड करते हैं, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट ही तो इनका ये चेंज आया है। ये जो हम बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन है हमारे पास वो किसकी वजह से आया है, ए के ऊपर बी या बी के ऊपर ए की वजह से। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ इनके एग्जाम्पल्स की। ओके, ये तो क्लियर है। ये
जो नेगेटिव डेविएशन है वो इसका अपोजिट होगा, यानी कि वेक्टर प्रेशर इज लो बट बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। ओके, क्लियर है। तो अगर बात करते हैं हम इनके एग्जांपल्स की, तो पॉजिटिव डेविएशन वाले में हम लिख सकते हैं और नेगेटिव डेविएशन वाले में। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में हम एग्जांपल दे सकते हैं एसीटोन विद कार्बन डाइसल्फाइड्स, एसीटोन विद कार्बन डाइसल्फाइड्स, विद कार्बन डाइसल्फाइड्स। उसी तरह से मैं दे सकता हूँ एसीटोन विद इथाइल एल्कोहल, एसीटोन विद इथाइल एल्कोहल, और एसीटोन विद बेंजीन भी दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? या फिर मैं कह सकता हूँ इथाइल एल्कोहल विद वाटर, ये भी दे सकते हैं। ओके, या फिर हम कह सकते हैं CClO4 विद बेंजीन, हाँ ये भी हो सकता है, बेंजीन। क्लियर है? होता है। बाकी आपकी बुक में भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल दी हैं। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूँ, नेगेटिव डेविएशन में आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? क्लोरोफॉर्म विद बेंजीन, क्लोरोफॉर्म विद बेंजीन, एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। एंड क्लोरोफॉर्म विद डाइथाइल ईथर, ये भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो। क्लोरोफॉर्म विद डाइथाइल ईथर, ओके, ये भी नेगेटिव डेविएशन में दे सकते हो। HCl विद H2, ये भी इसका एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएशन का। ओके, HNO3H2O के साथ में ये भी दे सकते हैं। ओके, और मैं बात करूँ एसीटोन विद एनिलीन, एसीटोन विद एनिलीन, एग्जाम्पल हो सकता है। मीन्स काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन के बाद डिफरेंशिएशन बिटवीन दी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है ये? तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं आता आपके पास। ओके, पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ग्राफिकली अगर हम बात करते हैं तो। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन दी डिफरेंशिएशन बिटवीन दी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, ये भी डिफरेंस कई बार आपके एग्जाम्स में आया है। सो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CBSE या HBSE कोई भी बोर्ड है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है हमारे पास। तो मैं बात करता हूँ आइडियल एंड नॉन आइडियल डिफरेंस की। ओके, सो आइडियल सबसे पहले तो हमारे पास क्या होते हैं, अगर मैं बात करूँ फॉलोज दी रेल्स लॉ। ओके, फॉलोज दी रेल्स लॉ, और यहाँ पे नो फॉलोज। चलिए पहला डिफरेंस तो ये बनता है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम रहते हैं बट यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट किसमें होते हैं? प्योर फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म। ओके, उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, del V and del H that are equal to 0, but in non-ideal case del V del H not equal to 0। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद ग्राफिकली बात करें हम तो इसका ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन होता है, बट अगर मैं नॉन आइडियल की बात करूँ ये कर्व्ड ग्राफ होता है, कर्व्ड ग्राफ। ओके फ्रेंड्स,
अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं, डू नॉट फॉर्म एंजियोट्रोप्स, जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस हैं, दे आर डू नॉट फॉर्म्स एंजियोट्रोप्स, ओके, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म द एंजियोट्रोप्स। आपके पास एक नया वर्ड आया है, एंजियोट्रोप्स और द एंजियोट्रोपिक फीचर्स। ओके फ्रेंड्स, दिस टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दें ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।